अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर्स बाय रिमशा। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब ये जो जितने नंबर्स हैं ना, हमने बस इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बुक में भी रिप्रेजेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा नोट्स में और बड़े बड़े बहुत लंबे लंबे तरीक़ों से इसे सॉल्व करवाया हुआ होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट में आता है। तो इसका एक इजी तरीन तरीका है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालो। √2 की क्या है? √2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.41 और ये कंटिन्यू है। अब हमने इस नंबर को देखते हुए ना हम ये बनाएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी ना, उसको एज अ बड़ा नंबर हम कंसीडर करेंगे। ये जो हमारे पास पूरा मार्क होता है कि यहाँ पे एक नंबर कंप्लीट हो रहा है ये। और उसके बाद ये जो 4-1 है ना, यहाँ पे हम ये लाइंस कंसीडर करेंगे। 4 लाइन मतलब 1 से 2 तक नंबर के बीच में 10 लाइन्स होती है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 लाइन्स होती हैं 1 से 2 के दरमियान में, यानी हर 2 नंबर्स के दरमियान में। अब पहला नंबर बड़ा नंबर ये होता है जो हमारे डॉट से पहले होता है, और डॉट के बाद वाला जो नंबर होता है ना, वो ये छोटी लाइंस पे हमने कंसीडर करना होता है। डॉट के बाद हमारे पास जो डेसिमल के बाद नंबर है वो 4 है, तो हम लाइंस पे 4 नंबर कंसीडर करेंगे कहाँ है। तो कैसे? 1 2 3 4 4 नंबर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ये 1.4 यहाँ पे बनता है। पहले 0 से 1 तक एक मार्क लगा लेंगे। ये बड़ा नंबर जो था ये हमारे पास, ये जो नंबर था ये 1 तक था। उसके बाद वो जो 4 लाइन्स है ना, उनको ऐसे मार्क कर देंगे, ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास √3। √3 का जो आंसर हमारे पास आएगा 1.73। अब डेसिमल से पहले इसका नंबर 1 है, मतलब ये 0 से 1, और डेसिमल के बाद हमारे पास 7 है, तो मतलब 7 लाइन्स पे हमारे पास डॉट है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हमारे पास 7 लाइन हो रही है। डॉटेड लाइन से शो कर देंगे कि यहाँ पे भाई हमारे पास 1.73 बन रहा है। 1.7 बन रहा है, मतलब हमारे पास √3 बन रहा है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप √3 लिखिएगा, और यहाँ पे सिर्फ √2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4/1/3। 4/1/3 ये तो बहुत इजी है, क्योंकि जो हमारे पास पूरा नंबर होता है ये हमारे पास हाफ नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास पूरा। जो हमारे पास पूरा नंबर है, कंप्लीट है, वो 4 है। ये हमारे पास कंप्लीट नंबर है। और ये जो 1/3 है ना, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो नीचे वाला नंबर होता है ना, उसके जितनी लाइन्स लगाते हैं, 1 2 3, और जो ऊपर वाला नंबर होता है उस पर हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं कि ये हमारे पास है 4/1/3। 4 बड़ा नंबर और 3 उतनी लाइन्स, 1 2 3, और 1 जिस पे हमने शो करना है कि ये 4/1/3 है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास -2 1/7। अच्छा, -2 ये तो आप लोग को पता ही होगा कि नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ जिसके साथ कोई नंबर हमारे पास शो नहीं होता, कोई साइन, वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो वो तो नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव साइड पे सारा कुछ बनाएंगे, और नेगेटिव साइड पे -2 ये 4 की तरह होगा। जैसे -2 ये हमारे पास बड़ा नंबर है ये। उसके बाद जो ये हाफ वैल्यू है, इसमें नीचे वाले लाइन, नीचे कितनी वैल्यूज़ हैं? 7 है, तो हम लाइन 7 डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स डालेंगे, लेकिन डॉटेड मार्क्स किस पे शो करेंगे? जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, मतलब 1।
A1 पे, ऐसे। अब है हमारे पास 5/8। 5/8 को सॉल्व करने के लिए हम इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे ना, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.625 और ये कंटिन्यू है। 0.625 इसमें ये नेगेटिव तो नहीं ना, ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव वाली साइड पे ये बनेगा। और ज़ीरो है बड़ा नंबर, बड़ी लाइन जो है वो ज़ीरो है, और उसके बाद ये जो पॉइंट डेसिमल के बाद है वो सब छोटी लाइंस है जिस पे हमने शो करवाना है। तो ये ज़ीरो है और उसके बाद 6 लाइंस है, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक जो बन रहा है वो बन रहा है 5/8 बस। और नेक्स्ट है हमारे पास 2 3/4। ये भी सिंपल ऐसा ही है जैसे हमने अभी पहले 2 3 और 4 वाला क्वेश्चन पार्ट किया। 2 है तो 2 पे हमारी 2 के बाद हमने बनानी है, 2 है बड़ा नंबर, और 3/4। 3/4 कैसे, नीचे 4 की लाइंस लगेंगी, 1 2 3 4, 4 की लाइंस लगेंगी और बनेगा किस पे, डॉटेड लाइंस किस पे शो होंगी, 3 पे, जिसपे हमने बताना है कि ये जो है हमारे पास नंबर लाइन जो है भाई साहब यहाँ पे बन रही है। ये बस इतने सा है ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हमने जब ये इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है ना, इन क्वेश्चंस को, जब उसका आंसर हमारे पास p/q फॉर्म में आएगा जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q किसी भी सूरत में 0 नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब इसका हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। कैसे कि ये जो हमारे पास 0.4 बार दिया हुआ है ना क्वेश्चन, इसको हम लेट कर लेते हैं जी, लेट x इज़ इक्वल्स टू 0.4 बार। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो x इज़ इक्वल टू 0.4 बार है ना, जिस नंबर के पास बार है ऊपर बार है ना, वो हमारे पास कंटिन्यू फॉर्म में रहेगा इस तरह से। और ये हमारे पास समझ लें ये पहली इक्वेशन बन गई। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अब हमने ये एक साइड है, ये दूसरी साइड, अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह देखना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन में कि 0.4 बार है, जितने नंबर्स के ऊपर बार होगी ना उतने ज़ीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कैसे, अगर 0.4 बार एक नंबर के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर लिख देती हूँ, 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 के ऊपर बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर 3 के ऊपर बार होगी तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह। अब इधर 1 के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों साइड्स को करनी है तो इसको करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 10 इंटू 0.444 और ये कंटिन्यू है, इसमें भी ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट ये 10x हो जाएगा रहेगा, और 10 को जब 0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.444 और ये कंटिन्यू। अब ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ना आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, छोटी वाली इक्वेशन को बड़ी वाली में से माइनस, फ्रॉम 2। फ्रॉम 2 का मतलब है ना कि पहले वाली बाद वाली पहले लिखी जाएगी। ये इक्वेशन थी, इसकी ये वाली साइड माइनस होगी और ये वाली साइड माइनस होगी, तो 10x में से x माइनस होगा
और 4.44 में से माइनस होगा ये 0.44। सेम साइड्स आपस में माइनस होंगी। अब 10x में से x जाएगा तो ये तो हमारे पास 9x बचेगा, क्योंकि ये 10x है और ये 1x है, तो जाहिर है 9x बचेगा। और जब हम 4.44 में से 0.444 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 4। ये आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर पे 4 ही बचेगा। अब क्या करेंगे, हमने आंसर क्वेश्चन में देखा था कि हमने p/q की फॉर्म में लाना था आंसर। अभी तो p/q की फॉर्म नहीं बनी, तो क्या करेंगे, वेरिएबल की हमेशा वैल्यू फाइंड करते हैं। वेरिएबल x इधर ही रहेगा, ये 4 इधर, और ये जो 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। और अब हमारे पास q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो यही हमारे पास आंसर है। आंसर है हमारे पास 0.4 बार, जो हमारे पास क्या कन्वर्ट हो गया 4/9 में। यही आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 0.37। सेम स्टेप्स होंगे, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेट x इज़ इक्वल्स टू 0.37, और अब दोनों पे बार है, तो x इज़ इक्वल्स टू जो बार है वो कंटिन्यू होगा ना, तो 0.37, दोबारा से 37, क्योंकि 37 ही कंटिन्यू होगा, तो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, और ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेम स्टेप्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय। अब क्या है, मैंने बताया था अगर 1 होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे बार होगी तो 100 से, 3 पे बार होगी तो 1000 से। अब हमारे पास 2 पे बार है ना क्वेश्चन में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दोनों साइड्स को, ये एक साइड ये दूसरी साइड। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 100 मल्टीप्लाई बाय x, और ये हो जाएगा 100 इंटू 0.37 और कंटिन्यू। अब ये बन जाएगा हमारे पास 100x, और ये हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 37.3737। अच्छा, अगर कैलकुलेटर में आप लोगों को टाइम भी लगे ना, तो एक और इसका तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, कि अगर हमारे पास ब्रैकेट से पहले 2 0 है ना, तो हम पॉइंट को 2 के बाद शफल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे इधर ब्रैकेट से पहले 1 0 था, इस पॉइंट को 1 के बाद शफल किया तो 4.44 आ गया। इधर 2 0 हैं, 2 के बाद शफल किया तो 37.3737 आ गया। ऐसे टाइम थोड़ा कम जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम टाइम होता है। तो अब करेंगे हम, अब ये जो है, ये तो हमारे पास आ गई थी दूसरी इक्वेशन, जैसे सेम पहले किया था। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 100x में से दूसरी इक्वेशन में से पहली माइनस करनी है ना, तो इसकी सेम साइड आपस में माइनस होंगी। 100x में से -x होगा, और 37.3737 में से 0.3737 माइनस होगा। इनको माइनस करेंगे तो 100x में से 1x जब जाएगा तो यहाँ पे 99x बच जाएगा, और 37 में से जब 0.3737 माइनस होगा तो हमारे पास 37 बचेगा। अब वेरिएबल इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 37 बाय, ये वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी 99। आंसर जी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है 0.21 बार। ही मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है क्योंकि सेम स्टेप्स हैं। इसमें भी यही होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार, x इज इक्वल टू 0.212121, क्योंकि जितने के ऊपर बार है वही सब कंटिन्यू रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसका है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, यहाँ से करते हैं बाय, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ये 100 है, सॉरी। अब ये क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.2121, और ये बस कंटिन्यू है।
अब ये क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, ये 100 को जब, क्योंकि 2 0 हैं, दो वैल्यूज़ के बाद हम शफल कर लेते हैं, इसमें ऐसे कर लेते हैं, 2 1 के बाद शफल हो जाएगा, तो ये 2 1 2 1, मतलब ये सारा कंटिन्यू ही रहेगा। और ये हमारे पास अब आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। अब जो स्टेप था जो सब में जैसे किया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस करना है, सेम साइड्स को माइनस करना है, बार बार बता रही हूँ। 100x में से हमने इस साइड वाला x माइनस करना है, और 21.2121 में से इस साइड वाला, राइट साइड वाला 0.2121, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस, इधर भी लिख देती हूँ अगर आप लोग को ना समझ आए। लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस करनी है, और राइट साइड में से राइट साइड माइनस करनी है। चलिए, अब इन दोनों को तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x, और इसको माइनस करेंगे 21.2121 में से 0.2121, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 21। अब वेरिएबल इधर ही रहेगा x, और 21 के बाद ओवर 99 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये भी हमारे पास q है जो इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ये भी हमारे पास ठीक आंसर है। इसका आंसर एक और तरीके से आ सकता है कि अगर आप लोग कंफ्यूज हो के बुक में इसका आंसर कुछ और है या नोट्स में कुछ और है, तो ये सिर्फ इसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि कटिंग हुई है, 7 के टेबल से कर लें, या 3 के टेबल से, 3 7 से 21, और 3 3 से 9, 3 3 से 9, तो 7/33 आंसर। ये स्टेप भी कर लेंगे तो बेटर है, ये भी कर लेंगे तो ठीक होगा, कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा आंसर ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 ही आया है। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, वो है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इन दो नंबर्स के दरमियान ना कोई रैशनल नंबर हमने बस फाइंड करना है। रैशनल नंबर मतलब जिस तरह के नंबर्स हैं वैसे कोई नंबर्स आएगा, नंबर आएंगे वही हमने इनके दरमियान में लगाने हैं, लेकिन ये पता करना है कि वो नंबर्स आएंगे कैसे आएंगे। बहुत सिंपल तरीका है कि जो वैल्यूज़ हमें दी हुई होंगी, जैसे 1/3 और 1/4 हमें दिया हुआ है, इन दोनों को करेंगे प्लस, और कितनी वैल्यूज़ हैं, ये 2 है ना, एक ये और एक ये, उतने से इन्हें डिवाइड कर देंगे। जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने से इन्हें डिवाइड कर देंगे। जितनी वैल्यूज़ होंगी उन सबके बीच में प्लस लगेगा, और टोटल जितनी होंगी उतने से ही डिवाइड होगा। अब एलसीएम मतलब प्लस है, बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं बच्चे, 4 क्लास से करते हुए आते हैं, तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं होती। खैर, अच्छा, इसको करेंगे तो 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 12। अब जिन वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम लिया है और 4 का, अब देखेंगे 3 के टेबल में 12 किस पे आता है, 4 पे, तो ऊपर वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 3 पे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 4 ज़ा 4 प्लस 1 3 ज़ा 3। अब ये आ गया। अब जो है ये डिवाइड, कभी भी डिवाइड हम ऐसे तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम एक रूल मैथ का इधर ज़रूर अप्लाई करते हैं कि डिवाइड की जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं। डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि साइन चेंज हुआ, तो साइन चेंज के बाद वाली जो वैल्यू है उसकी भी जगह चेंज हो जाती है। ये इमेजिन है कि इधर 2 के नीचे 1 है, तो अब 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही सोल्व करेंगे। 4 + 3 जो आ जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 = 7 और 12 2 = 24। ये हमारे पास आ गया पहला नंबर, जो हमारा पहला रैशनल नंबर है। जब पहला रैशनल नंबर आ जाएगा तो दूसरा कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड नंबर होगा ना, पहले फर्स्ट और सेकंड प्लस करेंगे और फिर सेकंड और थर्ड प्लस करेंगे। सेकंड है हमारे पास
1/4 प्लस, और थर्ड वो होगा जो हमारे पास पहले आंसर आएगा 7/24। अब इनको प्लस करेंगे, सेम तरीका वही होगा। कैसे? इनको जब ब्रैकेट्स लगाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि हम 2 को प्लस कर रहे हैं आपस में। अब इज इक्वल टू लगाना मत भूलिएगा, इसके भी मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट कर देते हैं अगर आप लोगों का ना हो तरीका से। अब 4 और 24 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 24। अब 4 के टेबल में 24 तो आता है, 4 6 जा 24, और 24 के टेबल में 24 ऑब्वियसली 1 पे आएगा, तो 1 6 जा 6 प्लस 7 1 जा 7 ऐसे। और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होकर ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। अब 6 प्लस 7 जो हमारे पास 13 है, और 20/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, हमारे पास ये आंसर आएगा 13 1 जा 13 और 24 2 जा 48। ये हमारे पास आ गया दूसरा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स, आंसर हमारे पास क्या आया? रैशनल नंबर्स। ये तरीके से एक लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी मार्क्स आप लोगों के एक स्टाइल का तरीके का भी होता है। रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 इज़, एक है 7/24 और दूसरा है 13/48। ऐसे सिंपल तरीके से हमारे पास दोनों रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे। बहुत इजी है। दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होगी तो इसमें ख़त्म हो जाएगी मे बी, इंशाल्लाह। चलिए 3 और 4 है, ये भी ऐसी है, 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों के बीच में प्लस आएगा, क्योंकि 2 वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं इसलिए डिवाइड भी 2 से ही करेंगे। अब 3/3 + 4 तो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाय 2, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और जब ऐसे करेंगे 7 1 7 और डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपली हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ गया। दूसरा कैसे निकालेंगे? पहला रैशनल नंबर ऐसे निकलेगा कि फर्स्ट और सेकंड वाली प्लस होगी, और दूसरा रैशनल नंबर कैसे निकलेगा? सेकंड और थर्ड वाली प्लस होगी। सेकंड और थर्ड हमारे पास क्या है? ये हमारे पास समझो ये पहला है, यहाँ पे दूसरा निकाल रहे हैं। सेकंड और थर्ड क्या है? सेकंड है हमारे पास 4 वैल्यू और थर्ड है हमारे पास 7/2 है, तो 2 वैल्यूज़ तो 2 से ही डिवाइड होगा। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा सिंपली 2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू के नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू है और दूसरी में नहीं है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं जी यहाँ पे 1 है, आप लोगों के आसानी के लिए। अब 1 के टेबल में 2 तो 2 पे आता है, और 2 के टेबल में 2 1 पे। ये सिंपल प्लस है, 4 2 जा 8 प्लस 7 1 जा 7। डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2 है 1/2 में चेंज होगा। हर क्वेश्चन में यही सारे स्टेप्स होंगे, तो बस समझने की ज़रूरत है। 8 + 7 है 15 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 15 डिवाइडेड बाय 2, अब तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ज़ाहिर है। 15 1 जा 15 और 2 2 जा 4। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया। तो हमारे पास इधर पहला रैशनल नंबर आया 7/2 और दूसरा आया 15/4। डन हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। अब बस इसका लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को समझ आ जाए, और अगर ना भी आए तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को अगेन वीडियो भी बनाकर दे दूँगी सिर्फ आपकी उस प्रॉब्लम की। अब 3/5 एंड 4/5 है, सेम यही होगा। पहले पहला फाइंड कर लेते हैं, 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2।
अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। सेम वैल्यूज़ नीचे हो तो सेम ही एलसीएम होता है और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही प्लस हो जाती है। ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये 1/2 सॉरी इज इक्वल टू, मैं भूल गई, 3 + 4 7/5 और ये मल्टीप्लाई बाय 1/2। 7 × 1 = 7 और 5 × 2 = 10। बस ये हमारे पास पहला आ गया रैशनल नंबर। दूसरा कैसे निकालेंगे, सेकंड वाली वैल्यू लेंगे 4/5 और थर्ड वाली वैल्यू लेंगे 7/10। डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे, तो हमारे पास क्या आएगा, इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 10। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे और 10 के टेबल में 10 1 पे। ये सिंपल है। 4 × 2 = 8 + 7 × 1 = 7। ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये 1/2। अब 8 + 7 हो जाएगा 15 ओवर ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 15 × 1 = 15 एंड 10 × 2 = 20। कटिंग कर सकते हैं। 5 × 3 = 15 कर लेंगे, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, तो ये 4 आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर। तो इसका हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 7/10 और एक आ गया 3/4। ये डन हो गया। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर होती है ये कंप्लीट 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, अगर वो भी चाहिए तो आप लोग को वो भी मिल जाएगा। अच्छा, मुझे थोड़ा हो रहा है कि मैं आप लोग को एक मरतबा और बता दूँ, ये प्लस मैंने किस तरह किया है। प्लस ऐसे किया है कि प्लस रैशनल नंबर्स की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे करते हैं कि 1 + 2 से +3 + 4 ऐसे करते हैं। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 3 वैल्यू आ जाती है और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी। फिर 3 और 4 का प्लस करेंगे तो हमारे पास 5th रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर 4 और 5 का प्लस करेंगे तो हमारे पास 6th रैशनल नंबर आ जाएगा। ऐसे इसी तरह मैंने हमेशा ऐसी इन सब क्वेश्चन में ऐसे किया कि पहले 2 का प्लस किया तो तीसरा नंबर आ गया, फिर दूसरे और तीसरे को प्लस किया तो चौथा नंबर आ गया। इसी तरह हमारे पास बीच के दोनों नंबर्स आ गए। हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग को कहीं पे कोई चीज़ क्लियर ना हो और कोई मसला हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों को किसी भी वक्त अवेलेबल होकर ये सारी वीडियो आपको दोबारा से बना कर दे सकती हूँ। शुक्रिया।